नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 सरकारी न्यूज चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर के आए हैं। आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना की चौथी लहर हो चुकी है शुरू। भारत में ओमिक्रॉन के 358 मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्र सरकार ने गंभीर चेतावनी जारी की है। तो केंद्र सरकार ने क्या कहा है, पूरी जानकारी आपको फटाफट से देने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर से दबा लीजिए। दोस्तों आपको बता दें, सरकार ने 12 करोड़ लोगों के लिए खोलने जा रही है खजाने का पिटारा। खाते में आने वाले हैं इतने हजार रुपए। दोस्तों करना होगा एक छोटा सा काम। तो कौन सा काम आप लोगों को करना है, इसकी भी आपको संपूर्ण डिटेल देने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों यूपी में इस दिन से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। ओमिक्रॉन के डर से देश में लौटने लगी है एक बार फिर से पाबंदियां। सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का एक बार फिर से संकेत जारी किया है। पूरी आपको इसकी अपडेट देने वाले हैं। वहीं दोस्तों 1 जनवरी से जनरल टिकट पर कर सकेंगे सफर। जी हां दोस्तों, इन खास एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट पर आप लोग सफर कर पाएंगे। तो पूरी इसकी आपको अपडेट मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा में भी लगा दिया गया है नाइट कर्फ्यू। 1 जनवरी से ये सारी पाबंदियां देश में लागू हो जाएंगी। देश में बढ़ रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के सरकार ने गंभीर चेतावनी के साथ यह नया नियम लागू कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों अब इंतजार खत्म, किसानों को मिलने वाली है ये सारी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का इंतजार करें किसानों के लिए डबल खुशखबरी लेकर के आए हैं। वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगर आप भी नहीं किए यह काम तो नए साल से आपको नहीं मिलेगा राशन। दोस्तों अगर आप लोग भी सरकारी राशन लेते हैं तो सभी राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त राशन वितरण को लेकर के बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश में टलने वाले हैं चुनाव। दोस्तों ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसको लेकर के चुनाव भी उत्तर प्रदेश में रद्द हो सकते हैं। पूरी क्या है अपडेट आपको देंगे। वहीं दोस्तों ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूरों को भी 3000 रुपए की पेंशन दे रही है मोदी सरकार। करना होगा यह काम। दोस्तों आपको बता दें कि मजदूरों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। वहीं दोस्तों चुनाव से पहले इस राज्य के किसानों का कर्ज माफ करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, किसानों के लिए हो गया बड़ा ऐलान। जैसे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में किन किन किसानों का बैंक का कर्ज माफ होने वाला है, इसकी भी आपको जानकारी मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ दे सकती है योगी सरकार। जानिए कौन सी है सरकार की योजना। दोस्तों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं। इसी के साथ दोस्तों ओमिक्रॉन की बेकाबू रफ्तार के बीच एक और डेल्मिक्रॉन का खतरा कई देशों में मचा रहा है तबाही। दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि ओमिक्रॉन कोरोना का नया वेरिएंट, ओमिक्रॉन के बाद एक और वेरिएंट कोरोना का आ रहा है जिसका नाम है डेल्मिक्रॉन। जी हां दोस्तों, यह काफी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इसी के साथ आपको इसकी सारी जानकारी मिलने वाली है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता देना चाहते हैं कि बिजली उपभोक्ताओं के लिए बेहद बड़ी जरूरी खबर आ चुकी है। अगर आप लोगों ने भी बिजली का कनेक्शन ले रखा है तो खबर को ध्यान से सुनिएगा। वहीं दोस्तों 31 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं इन राज्यों में संपूर्ण रूप से बैंक। तो कहां कहां पे बैंक बंद किए गए हैं और आप लोगों को कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना है, इसकी भी आइए आपको अपडेट देते हैं। दोस्तों देश से जुड़ी और भी खबरों की चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। शादियों में 200 से अधिक लोगों को इजाजत नहीं दी गई है। दरअसल कोरोना की संभावित तीसरी लहर और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका के कारण प्रदेश सरकार सतर्क हो गई है और प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी करने का आदेश जारी कर दिया गया था। तो आपको बता दें कि अब रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहने वाला है। वहीं दोस्तों शादी विवाह जैसे सामूहिक आयोजनों पर भी सख्ती दिखाते हुए शादियों में 200 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं दिए जाने का प्रावधान बना दिया गया है। इसके साथ दोस्तों 31 दिसंबर तक निपटा लें यह काम, नहीं तो होगा फिर लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है आप सभी को। दोस्तों आपको बता दें कि अब जल्द ही दिसंबर महीना यानी साल 2021 खत्म होने वाला है। इससे पहले कि आप नए साल का जश्न मनाना शुरू करें, लाखों नुकसान बचाने के लिए डेडलाइन से पहले आपको कुछ जरूरी काम निपटा लेने हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ईपीएफओ ने अब पीएफ खाताधारकों के लिए नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य बना दिया है। यह प्रयास पीएफ खाताधारकों को आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। तो अगर आप पीएफ खाताधारकों के साथ कोई भी अनहोनी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आश्रितों को नॉमिनी बनाकर रखने से उन्हें बीमा और पेंशन जैसी कई सारी सुविधाएं आप लोगों को दी जा रही हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आप लोगों को अगली अपडेट बताना चाहते हैं जो आप लोगों के लिए जरूरी है जान लेना। दरअसल अगर आप भी राशन सरकारी ले रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनिए। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना काल में मुफ्त राशन वितरण की यहाँ पे शुरुआत कर दी गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे में आप लोगों को राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए फटाफट से यह काम करवाना जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें कि राशन कार्ड में आप अपना नाम जुड़वाने के लिए एप्लीकेंट के पास रेजिडेंट प्रूफ, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है। दोस्तों इसके साथ गरीबी रेखा से नीचे आप लोगों को होना
अनिवार्य है, तभी आप लोग इसमें नाम जुड़वा सकते हैं। सरकार की तरफ से चलाई जा रही इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जुड़ने के लिए आप लोगों को मुफ्त राशन के तहत कई सारे फायदे मिलते हैं। दोस्तों आप सभी को बता देना चाहते हैं कि साथ अगली खबर निकल करके आ रही है कि अब इंतजार हो चुका है खत्म। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार ने अगले सप्ताह किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त ट्रांसफर करने की रूपरेखा तैयार कर ली है। दोस्तों बताया जा रहा है कि आज से ठीक 7 दिन के बाद से किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे भेज दिए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जिन किसानों के खातों में नवी किस्त नहीं आई थी उनके खातों में दोनों किस्तें एक साथ ट्रांसफर की जाएंगी। ऐसे में किसानों को खातों में 4,000 रुपए जाने वाले हैं। यानी आप सभी को दोनों किस्तें मिला करके इस महीने आप लोगों को सारे पैसे आप लोगों के जो भी रह गए हैं वो आपके खाते में भेज दिए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों देश में बढ़ रही तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दोस्तों देश के कई राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 350 पार कर गया है। दोस्तों ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर के कई राज्यों ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। 1 जनवरी से यह पाबंदियां लागू कर दी जाएंगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा सरकार ने भी राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि अगली जानकारी निकल करके आ रही है कि दुनिया में कोरोना की चौथी लहर शुरू। दोस्तों भारत में ओमिक्रॉन के 358 से ज्यादा मामले आने के बाद दोस्तों केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सख्त चेतावनी जारी कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक 5 राज्य केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक हैं जिसमें सबसे अधिक सक्रिय मामले सामने आ रहे हैं। दोस्तों ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू सारा कुछ यहाँ पे तैयार करने के लिए निर्देश कर दिया गया। इसके साथ कोरोना से बचाव के लिए हर एक जरूरी कदम उठाए जाने के लिए ऐलान किया गया है। इसी के साथ दोस्तों अगले साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसे लेकर के केंद्र सरकार फूंक फूंक करके कदम रख रही है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड सहित सभी राज्यों में विजय पताका लहराने के लिए किसानों को सरकार खुश करने के लिए कई सारे यहाँ पे योजनाओं का ऐलान करने वाली है। जिससे किसानों को कृषि यंत्र वगैरह पर सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही किसानों को यहाँ पे कई सारे सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। तो आप सभी को नए साल से पहले कई सारी खुशखबरियों का सरकार ऐलान कर सकती है। सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे वीडियो बना करके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस दिन से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। ओमिक्रॉन के डर से देश में लौटने लगी हैं पाबंदियां। तो आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर के केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट किया, जिसके बाद राज्य सरकारों ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। तो आपको बता दें कि गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लेने के बाद निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की ओर से नए साल के मौके पर ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी सौगात दी गई है। दोस्तों यात्री नए साल पर लखनऊ इंटरसिटी कृषक एक्सप्रेस समेत 10 जोड़ी ट्रेनों में जनरल टिकट के जरिए आप लोग सफर कर सकते हैं। दोस्तों रेल प्रशासन की ओर से एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट की बिक्री के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही रेलवे स्टेशन पर टिकट की बिक्री के लिए 3 नए काउंटर भी खोल दिए गए हैं। बता दें कि पिछले दिनों रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों पर पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख वाणिज्य प्रबंधक एससी प्रसाद ने 10 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट के लिए यात्रा की अनुमति दे दी थी। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जनरल टिकट की यहाँ पे अनुमति फिर से मिल चुकी है। आप लोगों को ट्रेन में यात्रा करने के दौरान आप लोग जनरल टिकट से यात्रा कर पाएंगे। नए साल पर आप लोगों को कई सारी यहाँ पे पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के साथ आप लोगों को ट्रेनों में यात्रा करने की परमिशन दी जाती है। इसी के साथ दोस्तों आप सभी को अगली खबर बता दें कि आप लोगों के लिए बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का इंतजार करें किसानों के लिए खुशखबरी निकल करके आखिरकार आ चुकी है। 10वीं किस्त का पैसा आप सभी के बैंक खाते में 1 जनवरी से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। यानी नए साल से आप लोगों के बैंक खातों में पैसे आने लगेंगे। इसी के साथ दोस्तों आप सभी को अगली खबर बताना चाहते हैं कि ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूरों को भी 3,000 रुपए पेंशन दे रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, अगर आप भी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और आपको अपना मेहनताना दिहाड़ी के तौर पे मिलता है और या फिर आप अपना सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगाकर रोजी रोटी चलाते हैं, तो फिर आप सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशन पाने के हकदार हैं। दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूरों से लेकर रेहड़ी पटरी लगाने वाले और रिक्शा चालकों के लिए भी हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दे रही है। जो मोदी सरकार असंगठित क्षेत्र के जितने भी मजदूर हैं सभी मजदूरों की यहाँ पे मदद करने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से एक योजना शुरुआत की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 18 वर्ष से लेकर के 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है और 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3,000 रुपए की मासिक गारंटेड पेंशन उसको सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों
अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि चुनाव से पहले राज्य में किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया गया। 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी का ऐलान सामने निकल करके आ रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया है कि जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है उनके 2 लाख रुपए तक के क्रॉप लोन माफ किए जाएंगे। इसके साथ ही भूमिहीन मजदूरों के कर्ज भी माफ होंगे। उन्होंने बताया है कि पंजाब सरकार कर्जदार किसानों के खातों में 2000 करोड़ रुपए जमा करवाएगी। दोस्तों ये रकम अगले 10 से 15 दिनों में आपके खातों में पहुंच जाने वाली है। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें कि यूपी के 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ दे सकती है योगी सरकार। जी हां दोस्तों, यूपी के करीब 3 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए कई सारे यहाँ पे योजनाओं का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें आप लोगों को कई सारे यहाँ पे फायदे मिलने वाले हैं। दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि अगर आप लोग यहाँ पे बिजली का जो बिल है इकट्ठे अगर आप लोग जमा करते हैं तो आपको यहाँ पे जो ब्याज दर है उसमें काफी ज्यादा यहाँ पे आप लोगों को डिस्काउंट मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों ओमिक्रॉन की बेकाबू रफ्तार के बीच एक और वेरिएंट आ चुका है। डेल्मिक्रॉन का खतरा देश में तबाही मचा रहा है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद एक और वेरिएंट डेल्मिक्रॉन आ चुका है देश में। दोस्तों ये काफी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बकायेदारों के खिलाफ बिजली बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है शुरू। जी हां दोस्तों, 30 दिसंबर तक बिजली बिल जमा करने का मौका दिया गया है। दोस्तों 30 दिसंबर तक बिजली बिल जमा नहीं करने पर आप लोगों को यहां पे अधिक ब्याज देना पड़ सकता है। दोस्तों आप लोगों को बिजली बिल जमा करने अगर आप लोग इकट्ठे जमा करते हैं तो आप लोगों को कई सारे यहाँ पे छूटें भी मिलने वाली हैं। दोस्तों इसी के साथ अगली खबर, 31 दिसंबर तक 6 दिन रहेंगे बैंक बंद। जी हां दोस्तों, क्रिसमस इवनिंग के मौके पर देश के कई हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे और आने वाले हफ्ते में कई सारी छुट्टियां मिलाकर के देश में 6 दिन बैंक लगातार बंद रहने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी बैंकों में काम काज है तो आप लोग फटाफट से निपटा लें, क्योंकि आप लोगों को कई सारी यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो करनी पड़ सकती हैं। जिसी के साथ दोस्तों अगली खबर, उत्तर प्रदेश में कल से यह नाइट कर्फ्यू तो लागू कर ही दिया गया है। साथ ही शादी समारोह में 200 से अधिक लोगों की सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी गई है। सो कोरोना की संभावित तीसरी लहर और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका के कारण प्रदेश सरकार सतर्क हो चुकी है। प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी करने के आदेश दे दिए हैं। दोस्तों आप सभी को बताना चाहते हैं जिसके साथ अगली खबर, 31 दिसंबर से पहले जरूर से ये निपटा लें सारे काम। तो आपको बता दिया जाए कि दिसंबर महीने की अंतिम तारीख को पड़ रहे डेडलाइन में एक ईपीएफओ का ई नॉमिनेशन भी है। दोस्तों अगर आप लोग ई नॉमिनेशन फाइल नहीं करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे कई सारे यहाँ पे फायदे जो मिल रहे हैं आप लोगों को बंद भी हो सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें कि टोल प्लाजा पर फास्ट टैग से पब्लिक की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल प्लाजा पर लोगों को यहाँ पे कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल टोल प्लाजा से आपका वाहन जितनी बार गुजरेगा उतनी बार आपके खाते से पैसे कटते रहेंगे। यानी आपको पहले टोल प्लाजा पर आप लोगों को 24 घंटे तक मान्य रहता था, आप लोग जा सकते थे एक बार टैक्स कटने पर, लेकिन अब आप लोगों को जितनी बार आप लोग टोल गेट से गुजरेंगे उतनी बार आप लोगों को यहाँ पे आपके बैंक खातों से पैसे कटने वाले हैं। दोस्तों ये नया टैक्स सिस्टम आ चुका है। तो दोस्तों आप लोग अपने जिले की हर खबर से अपडेट रहने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबा करके हमारे साथ जुड़ जाइए। फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आगे आने वाली नई वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, भारत माता की जय दोस्तों।